अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ऊपर वाले सब तुमने पढ़ा होगा, कॉइन खुद एक बार ट्राई करके देखो, उसमें समझाया भी था क्या करना है। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस एंड ऑल 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट। चलो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले सैंपल स्पेस ले लो। सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एन एफ इंडिपेंडेंट? ई नंबर ऑफ टेल्स इज 2, तो ई जो है, तो ई क्या होगा? नंबर ऑफ टेल इज 2, तो कौन कौन सा आएगा बोलो? हेड टेल टेल, दो टेल चाहिए, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ठीक है। एफ क्या आएगा देखो? द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, हेड हेड टेल, लास्ट थ्रो टेल होना पड़ेगा, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। तो क्या तरीका था इंडिपेंडेंट? ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या क्या होगा? हेड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया? 1 2 3, 3 बाय 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया? 1 2 3 4, 4 बाय 8, मतलब 1 बाय 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया? 2 बाय 8, मतलब 1 बाय 4। दिस इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। खेला खत्म। अगर ये सेम नहीं है तो दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। वही नहीं, वैसे नहीं समझ में है ना क्या? तो ये तो एकदम बेसिक है। ई निकालो, एफ निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, थ्योरी इससे ऊपर बता दिया गया है। सेकंड वाले में नंबर ऑफ हेड्स इज इवन, नंबर ऑफ टेल्स इज इवन। तो सेकंड वाला यहीं पे करके देख लेते हैं। नंबर सेकंड, नंबर ऑफ हेड इज इवन, तो इसमें क्या क्या आएगा? सैंपल हेड इज इवन, तो हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा। एफ का वैल्यू टेल सी, तो टेल टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, हेड टेल टेल आएगा। नंबर ऑफ टेल्स इज इवन, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट 5। तो ये तो इक्वल, तो अगर ये हो गया तो दे आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें इंटरसेक्शन 0 होता है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। हाँ, हम लोग को कई बार एक कॉमन मिस्टेक होता है कि वो इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों होने का चांस एकदम अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो नॉन एम्प्टी इवेंट के लिए कभी भी इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं, क्योंकि 0 कैन नेवर बी इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। तो ध्यान से देखना है तो देख लो एक बार, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। चलो देखें, एक कार्ड ड्रॉ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट? ई, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस और जैक, द कार्ड ड्रॉन इज एस और अ क्वीन। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 52 कार्ड्स। डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या? द कार्ड इज एन एस, तो देयर आर 4 एसेस एंड देयर आर 4 जैक्स, नहीं क्या? तो 4 + 4 8, तो ये हो जाएगा 8 बाय 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, द कार्ड ड्रॉन इज एस, देयर आर 4 एसेस एंड देयर आर 4 क्वीन, तो ये 8 बाय 52। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा बोलो?
द कार्ड इज एन एस और अ जैक, एस और अ क्वीन, तो इंटरसेक्शन एस है तो कार्ड इज एस। तो कार्ड इज अगर एस होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? तो 4 एस तुम्हारे पास है आउट ऑफ 52 इज नॉट इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये नहीं मिल रहा है, इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। तो दे आर डिपेंडेंट इवेंट। नंबर 2 देखो, देखना है तो देख लो एक बार, वो पॉज करके देख लेना। हाँ, नंबर 2 देखो, द कार्ड ड्रॉन इज रेड, तो कार्ड रेड होने का चांस, द कार्ड ड्रॉन इज रेड, ओ मैं देख रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा था नहीं, ये देख, कभी कभी रिकॉर्डिंग नहीं होता एक्चुअली। द कार्ड ड्रॉन इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने का चांस 26 रेड्स कार्ड्स हैं, 26/52, तो 1/2। रेड तो नहीं है, यहां पे ई है। द कार्ड ड्रॉन इज एस, द कार्ड ड्रॉन इज एस, देयर आर 4/52, 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? रेड कार्ड इज एस ऑफ रेड कार्ड, नहीं क्या? तो रेड कार्ड 26, उसमें एस कितने? दो सूट्स होते हैं, एक डायमंड का एस होगा और एक हर्ट्ज का एस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2/52 इज इक्वल टू 1/26। हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके हो रहा है, इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। तो हैंस, तो समझ में आया, सबका तुम्हें इंडिविजुअली निकालना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल के देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, ई एंड एफ दे आर इन डिपेंडेंट। ठीक है, तो तुम्हें देखो, इससे पहले वाला जो सम था उसमें मैंने सैंपल स्पेस बनाया, तो नॉर्मली कार्ड डाइस के थ्रू में और कॉइन के थ्रू में सैंपल स्पेस बना, लिख लेना। मगर कार्ड के थ्रू में अगर सैंपल स्पेस लिखना चाहोगे तो लंबा हो जाता है, तो थोड़ा बुद्धि लगा के देख लेना, तो उससे भी आंसर आ जाता है। नीचे वाले सम में जाते हैं, लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी दिया हुआ है, if two events A and B are such that P of A is equal to 0.6, P of B is equal to 0.2, A यूनियन B दिया हुआ है, बोल रहा है A और B इंडिपेंडेंट है नहीं, पता लगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? P of A का वैल्यू दिया हुआ है 0.6, P of B का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और P of A यूनियन B का वैल्यू दिया हुआ है 0.8। तुम बोलोगे सर अब फंस गए आप, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट के लिए A यूनियन B नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मुझे A इंटरसेक्शन B चाहिए। मगर मैं बोलूंगा फंसा क्यों? क्योंकि तुम्हें इंक्लूजन एक्सक्लूजन पता है, तो हैंस पी ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला था। सर छोड़ दीजिए, समझ में आ गया, कर लेंगे, वेरी गुड। पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। नहीं समझ में आया तो देख लो, 0.8, पी ऑफ ए का वैल्यू तुम्हारे पास 0.6 आया है, प्लस पी ऑफ बी का वैल्यू तुम्हारे पास 0. आया है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तुम्हारे पास 0.8 है। कैंसिल होके तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ए एंड बी जो है दे आर डिपेंडेंट, म्यूचुअली डिपेंडेंट, दे आर म्यूचुअली, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं जब इंटरसेक्शन फाई होता है? इंटरसेक्शन जब फाई होता है मतलब दे आर नॉट गोइंग टू टच इच अदर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट। हाँ, और ये ध्यान से देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सर क्यों? अगर ये ए और बी है तब तो ए होने से बी होने का चांस तो 0 ही हो गया ना रे, बी तो है ही नहीं। तो इसलिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए होने का चांस अगर बी है तो ये तो हर समय 0 होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कभी भी, अगर एम्प्टी इवेंट के साथ तुम इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट। तो ये दो चीज को समझो। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर दिया हुआ है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0 होता है। और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट में P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होता है। तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। लिखना है तो लिख लो।
अब ये वाला सम देखो, 4 पढ़ के देखो। A fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the head appears on the coin, B be the event, 3 appears on a die. Check whether A and B are independent events or not. Question number 4. A fair coin and unbiased dice are tossed. Let A be the head appears on the coin. तो A में तुम्हारे पास क्या क्या सैंपल स्पेस होगा? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? हाँ, दे आर नॉट इक्वली इवेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हेड आने का चांस 1/2 है और 1, 2, 3 तो ये 1/2 और 1/6 है। तो एक इवेंट आने का चांस होता है 1/12 और ये टोटल 6 टाइम्स हैं, तो इसलिए ये 1/2, क्योंकि अल्टीमेटली हेड ही आना है, बाकी सब तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो फिक्स्ड है, कोई एक ना एक आएगा ही, ठीक है, बट दे आर नॉट इक्वली लाइकली। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ऐसा करेंगे। हाँ, बी इवन 3 appears on a die, तो बी क्या है? 3 appears on a die, तो हेड 3 टेल 3 आने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हेड आने का चांस 1/2, 3 आने का चांस 1/6, मल्टीप्लाइड बाय 2 बार हुआ है 1/6। दे आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, मतलब एच और 1 इक्वली लाइकली नहीं है, बाकी सब इक्वली लाइकली है, बाकी तो 1/12 1/12 में। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी में H3 आया, तो ये आने का चांस, ए इंटरसेक्शन बी आने का चांस, हेड आने का चांस 1/2, 3 आने का चांस 1/6, 1/12। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। इवेंट जो है इन डिपेंडेंट, ठीक है। किसी को डाउट है तो लास्ट क्लास में जाके देखो, लास्ट, ठीक है। अब वही वाली बात है, यूट्यूब में ढूंढते रह जाओगे, मेरे अगर वेबसाइट में जाओगे तो लास्ट क्लास का वेब पेज में ही बना हुआ है, तो तुम देखोगे इक्वली लाइकली इवेंट जब नहीं होता है तब हमें इंडिविजुअली इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करना होता है। लिखना है तो लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 को अब तुम लोग खुद ट्राई करके देखो, ठीक है, वो यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। ए और बी का मतलब क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए P ऑफ A यूनियन B, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? A इंटरसेक्शन B 0 है, तो फॉर्मूला लगा देना। A एंड B का मतलब क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B, मल्टीप्लाई करके देखो, हो जाएगा। अननेसेसरी ये सब सम करके फायदा नहीं है, एक बार खुद, मतलब तुम लोग के लिए फायदा है, मेरे लिए अब फायदा नहीं है, तो वो तुम लोग खुद कर पाओगे। तो चलो, तो ये टॉपिक खत्म हुआ, नीचे कुछ सम्स दिए हुए होंगे, तो एक बार वो ट्राई करके देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब में चलते हैं।